ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 7.2 एक्सरसाइज का सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स 1,2 4,y x,6 3,5। यही क्रम होगा। अगर पहला ए है तो उसके बाद दूसरे नंबर पर बी वाला 4,y आएगा, इसी सीक्वेंस में हों। और ये समांतर चतुर्भुज के यदि शीर्ष हैं, पैरेललोग्राम के ये शीर्ष होंगे, तो एक्स और वाई आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, शायद सबने पढ़ लिया होगा इसे। ओके, तो अब हम इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। या एक हमारे पास पैरेललोग्राम है दिया बताया है क्वेश्चन में। वो कैसा होता है पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, ये देखिए ऐसे ऐसे, इस तरह से, यहाँ से, ऐसे ऐसे और ऐसे। ओके, ये है पैरेललोग्राम। लेग भी ए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है बी, तीसरा ये है सी, चौथा ये है डी। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती हैं? ये पैरेलल हैं ये लाइंस, ओके, या ये दो लाइंस आपस में समानांतर है। अब यहाँ पे जो है ये इसका विकर्ण होता है, पता है आपको। और ये ए से सी इसका डायगोनल है, ये ए सी और डी भी। ओके, जो ये डायगोनल का सेंटर है यहाँ पे, इसका नाम है ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसको हम दे देते हैं ई पॉइंट। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? जो ये डायगोनल्स हैं, ये कैसे होंगे? ये डायगोनल्स, ये जैसे यहाँ से यहाँ आपने लाइन जो ड्रॉ की डी से बी, इसका ये ई सेंटर पॉइंट है। और जब आपने यहाँ से कौन सी लाइन ड्रॉ की, ये ए से सी, ये डायगोनल इसका, तो ये ई, इसका भी ये ई सेंटर पॉइंट है, ये पैरेललोग्राम। ओके, ये है समांतर चतुर्भुज। तो आपको बताया है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, कौन कौन से शीर्ष? ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सीक्वेंस में देना है, जहां हमने ए दिया उसके बाद बी देना है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,y, ओके, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,6, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 3,5। क्लियर? ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये है क्वेश्चन, ये इसके कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन में बताया हुआ। ओके, अब आपको जो है क्वेश्चन में और क्या बताया, इसमें एक्स और वाई ज्ञात करना है। एक्स कौन सा है? एक्स कहाँ है? दिस इज एक्स, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। ये आपको फाइंड आउट करने की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आपके पास क्या क्या फॉर्मूला पता है? अभी तक आपने इसको रेशो में बांटा है, तो ये जो है इक्वल है, तो इसके रेशो ए टू डी, ये वाला, इसका रेशो 1:1 होगा यहाँ इक्वल। अगर हम डी बी की बात करें या ए सी की बात करें तो ये भी 1:1, मतलब मिड पॉइंट है ये इसका। क्लियर? दीज आर मिड पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट है। ये आपको समझाने के लिए बता दिया हमने। क्लियर? अब जो है ये इसके मिड पॉइंट्स क्या क्या समझ गए? अब आप, पहले इक्वेशन थी, पहले हम डी बी देखते हैं। अब डी बी क्या है?
अब यहाँ से देखो डी बी, पहले एक डायग्राम देखो, डी बी में ई क्या है, ई डी बी का मध्य बिंदु है। ये ई जो है डी बी का मध्य बिंदु है। फिर आप यहाँ लिखो ई पॉइंट क्या है, ई मिड पॉइंट ऑफ डी बी, मिड पॉइंट ऑफ, लिख लो डी बी, या हिंदी में क्या लिखेंगे, ई क्या है, डी बी का मध्य बिंदु, इसका सेंटर पॉइंट है। कहाँ से पता लगा आपको कि ये इसका मध्य बिंदु है? क्योंकि ये आपके पास बताया ये पहले कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसका विकर्ण जो है, जो काटते हैं एक दूसरे को, ये उसका सेंटर पॉइंट होता है। क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे देखो, अब इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स, डायग्राम में देखो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,5 और बी के हैं 4,y, इनके बीच में ई, D,5 और 4,y ऐसे है। डी कैसा है, डी दिस वन, लेट्स चेंज द कलर, ये डी, ये है बी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,y, और ये ई इसका मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ दिस वन। इसके निर्देशांक क्या होंगे, ई के मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला में ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या बताया था आपको मिड पॉइंट फार्मूला, ई के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं आपको, ये क्या आएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये ना मिड पॉइंट फार्मूला, ये इन दो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ये सारा है। ओके, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर? अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब x1 ई बताया, ई के कोऑर्डिनेट्स बता दिए आपने, क्या बताए हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स बता दिया आपने, x1 ई के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया आपने, डी बी जब इसका मध्य बिंदु है उस टाइम ई के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे आपने, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब इसको यहीं से सॉल्व कर दो, क्या कलर नज़र नहीं आएगा शायद, वाइट कर देते हैं इसको। अब इसको x1 कितना है, इट मीन्स ये कितना आ गया, फिर x1 कितना है यहाँ पे, ये देखो ये थोड़ा, ये x1 है 3, ये वाला इसके कोऑर्डिनेट्स, ये x1 है 3, अब देखो x1 कितना है यहाँ से 3, x1 था 3, तो x1 की जगह 3 लिख दो, प्लस और y1 है 4, ये प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है, y1 5 प्लस y, 5 प्लस y अपॉन 2, ये आ गया। तो इट मीन्स ये कितना हो गया, 3 प्लस 7 4 कितना हो गया 7 अपॉन 2, और दूसरा है 5 प्लस y अपॉन 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर? दीज आर इट्स कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से देखो ये देखो, ये 3x1 है, ये y1 था 5 y1, ये 4, ये 3, ये वाला x1 है और ये x2 है, ये y1 है 5 और ये y2 है। ओके, इसकी वैल्यू डाली हमने यहाँ, दिस
plus this upon 2 and this one plus this one upon 2. These are the coordinates of E जो हमने अभी तक किया है, ओके, जो हमने यहाँ लिखा है। क्लियर। अब हम यहाँ जाएंगे, ये डी बी से निकाल दिया हमने इसके मिड पॉइंट। अब ए सी देख के करेंगे। ए सी कौन सी है? ये ए सी इज दिस वन, दिस इज ए एंड दिस इज सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लेके इस लाइन का मध्य बिंदु सिमिलर वे में निकालेंगे हम उसी तरह से। अब आओ आगे, ए सी करते हैं। और क्या है? ए डी कैसे लिखोगे? हमको डार्क पेन में ग्रीन, तो ये वाला ग्रीन देखते हैं अगर चलता है। ओके, अब हमने ई क्या लिखना? पहले हमने ई बताया था, ई इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ब्लैक पे वाइट ठीक रहेगा। ये क्या है? पहले बताया था मिड पॉइंट ऑफ डी बी का मध्य बिंदु। अब हम बताएंगे मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट ऑफ किसका है? ए सी का। ए सी भी विकर्ण है ना दूसरा, उसका भी मध्य बिंदु है, उसका भी मध्य बिंदु है। आप लिख सकते हो, ए हिंदी में लिख सकते हो ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु। जब डी बी ए सी का मध्य बिंदु है तो ई के निर्देशांक इस तरह से लिखना है आपको। जब ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो ई के निर्देशांक क्या होंगे? ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वैसे ही सेम x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? सेम फॉर्मूला लगेगा उसी तरह से। अब इसको हमने निकालना है कि कितना आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब इसको भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो इसको कैसे करोगे। अब हमने फिर से वैसे ही डी बी वाला, पहले हमने डी बी ड्रॉ किया था, अब हम ए सी ड्रॉ करेंगे। ऐसे कोई ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x, 6 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1, 2। तो ये ई है, ई का मध्य बिंदु, ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वही लिखने हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आप ये यहाँ लिख सकते हो। ओके, फिलहाल मैं इसको रब कर रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि इसको यहाँ लिखा जाए। ओके, क्लियर? अब हमें यहाँ पे, अब देखो यहाँ डालनी है इसकी वैल्यू। कहाँ डालनी है? यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे x1 पर, ये अगर हम पूरा दिखाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स नज़र नहीं आ रहे इसके, इसलिए हमें इसको ऐसे दिखा। अब आपको पता है इसके x1 प्लस x2, यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकते हो आप। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे? फिर आगे आप लिख सकते हो x1 कितना है? दिस इज x1। यहाँ से कलर चेंज करके देख लेते हैं। x1, दिस वन इज x1, दिस कोऑर्डिनेट इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो x वाले पहले कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 को हम जोड़ेंगे। पहला 1 प्लस x अपॉन 2 कोमा दूसरा है 2, ये दिस वन एंड दिस वन 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2। ओके, तो ये आ गया ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कोमा 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2। 8 अपॉन 2 कितना होता है? काट के 4। 8 अपॉन 2 कितना आ गया? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? फिर एक्स कोऑर्डिनेट्स विल बी, यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कोमा 4। अब ई के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं, और पहले जो ई के कोऑर्डिनेट्स आए, व्हेन डी वाज मिड पॉइंट ऑफ, व्हेन
D was midpoint of E was midpoint of, sorry, this is E है ना midpoint, हमने ये लिखा हुआ, ये वाला, this is E. When E was midpoint of, जब E midpoint किसका है, DB का, जब E DB का मध्य बिंदु है तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मध्य बिंदु है, या when E is midpoint of DB you can write like this है, दोनों के लिए है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों कर सकते हैं। when DB is midpoint of E, तो तब क्या थे E के कोऑर्डिनेट्स, उस वक्त E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहाँ देखो ये वाले, ये 7/2 इंटू कॉमा 5+2, दिस वन 7/2 कॉमा 5+2, उस टाइम ये थे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या आएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स उस वक्त कितने हैं, 7/2 कॉमा 5+y/2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आपने यहाँ पे देखा ई के कोऑर्डिनेट्स ये भी आए, ई के कोऑर्डिनेट्स ये भी हैं, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है इसका, अरे ये मैंने रब करना था और ये में से क्या हो रहा है, अब ध्यान दो, ये मूव करो, कहाँ ध्यान देंगे अब हम, इस डायग्राम पे, जो ये दिस वन। अब इसमें देखो ये भी है इसका मिड पॉइंट, तो ये पॉइंट तो एक ही है, इसका मतलब जो हमने यहाँ से मिड पॉइंट निकाला वो किसकी इक्वल होना चाहिए, जो हमने यहाँ से निकाला, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, दिस बोथ विल बी इक्वल। ओके, तो अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 इसको दे सकते हो यहाँ, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ये दे सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1, जब वो उसका मिड पॉइंट था। ओके, नंबर 1, और इसको दे सकते हो आप नेक्स्ट को इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट कौन से कोऑर्डिनेट्स निकले हैं, ये वाले, इसको दे सकते हो आप इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 नाउ यू कैन राइट इक्वेशन 1 और 2 से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, इसलिए ई के कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स वाई, सो क्या क्या आएंगे, पहले दोनों के कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे। अब पहले क्या आया था हमारे पास, एक में आया है हमारे पास x+1 अपॉन 2,4 विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी ई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाउ मच, सेकंड आया था 7/2 कॉमा 5+y/2, 5+y/2। ओके, तो इसका मतलब x+1/2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, x के कोऑर्डिनेट्स के बराबर, ये वाला है x+1/2, ये x कोऑर्डिनेट्स, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, दिस वन। ओके, क्लियर, हम इसको, ये आपको समझाने के लिए बताया था, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ये भी हटा देते हैं, तो ये आएगा इज इक्वल टू 7/2, या फिर और आइदर दिस इज इक्वल टू इतने, और 4 एंग लिख सकते हो या और लिख सकते हो, 4 बराबर है किसके बराबर है, ये y कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होंगे, 4 बराबर है 5+y/2, दोनों बराबर आ गए। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब इसको मैथमेटिकली
इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। अब देखो ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी विल सॉल्व दिस, यू कैन सॉल्व इट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यही करते हैं ना, पहले भी बताया आपको। दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 7/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x+1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा एक वैल्यू इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, इज इक्वल टू ये 7, कई बार यहाँ 2 वैल्यू होती है इसलिए ब्रैकेट में आप दोनों को ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं ताकि गलती ना हो कहीं नहीं। ओके, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 7 से, x+1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जब इस 2 से हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, पहले इसको 2 को इस x से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स, प्लस फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14। ओके, तो ये 2x क्या आ गया, 14 माइनस 2 इक्वल से परे है, चलो इसको हम ये यहाँ से यहाँ करना है। अब यहाँ से हम इसको x को सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा पेज नीचे लाना पड़ेगा। तो अब ये जो है 2x विल बी इक्वल टू 14, ये उतार दिया हमने नीचे, यहाँ पे 14 प्लस ये 2 का यहाँ आके क्या हो जाएगा -2, 14 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 12। तो x विल बी इक्वल टू 2x 12 है तो x क्या है 2, इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, तो परे जाके का क्या हो जाएगा इसके साथ ये डिवाइड, 12/2 काटो इसको, कितना आया 6, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द y। अब हम उसी तरह से y के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमने यहाँ से शुरू की है। ओके, दिस वन, इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो 5 + y/2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, 5 + y/2 दिस इज 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब 4 अपॉन कुछ भी नहीं है 1, तो जब ये अपॉन 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो ये सेम रहता है, ये इधर को मल्टीप्लाई हो जाता है, या सीधा ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 इंटू 2 कितना आया 8, 4 मल्टीप्लाई हो गया 2 से 8 इज इक्वल टू 5 + y इंटू 1, सेम ही रह गया, 5 + y को 1 से, किसी चीज़ को 1 से गुणा करो तो सेम ही रहती है, ऐसे हमने इंटू 1 बाहर लिख दिया तो ये सेम रहेगा, 8 इज इक्वल टू 5 + y। तो यहाँ से y क्या आएगा, ये बराबर के दूसरी साइड क्या है आपके पास यहाँ पे 8, इसको पहले लिखोगे 8, ये प्लस का 5 है, ये इस तरफ को आके काय का हो जाएगा, बराबर के इस साइड था ये, अब ये बराबर के y के साथ है ना, अब ये दूसरी साइड चला गया तो माइनस का 5 हो गया, क्लियर, माइनस का 5 हो गया, 8 माइनस 5। आपको अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे लिख लेना पहले, जिनको थोड़ा वीक लग रहा है मैथमेटिक्स अपना, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। देखो ये है 5 + y, पहले ये लिखो बराबर है 8, ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते। y को वहीं लिखो जहाँ है, बराबर को उतारो, बराबर से परे जो पहले होता है वहाँ पे उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस, ये प्लस का माइनस हुआ क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं, प्लस है, तो ये प्लस जब यहाँ चला गया तो ये माइनस को हो गया -5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 3। तो ये निकल गया y3 और x6 and y3, this one, these are the coordinates of this one, this is the question number 6th. okay, I think you have, अब आपको आ चुका होगा ये, यहाँ से देखो फिर से एक नज़र मारो, हमारे पास ये 4 शीर्ष दे रखे हैं, ट्रायंगल के ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर हमने इसके मिड पॉइंट निकाले यहाँ से ई के, ओके, ई का मिड पॉइंट यहाँ से निकाल दिया, पहले डी बी में निकाला, फिर
डी का निकाला, फिर ए सी का निकाला, फिर हमने इनको इक्वल किए, फिर इक्वल करके हमने इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दी इस तरह से। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, दिस वाज द